ओम शांति। जग के सृजनहार शिव बाबा ने आज हम बच्चों को तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए यही बताया कि सदा तंदुरुस्त बनने के लिए योग में रहकर भोजन करना है। भोजन करते हुए ये महसूस करना है कि बाबा मुझे खिला रहे हैं और मैं बाबा के साथ बैठकर खा रहा हूँ। और फिर बाबा ने बताया कि देवता बनना है तो सदा शंख ध्वनि यानी कि ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। ज्ञान का स्वदर्शन चक्र फिराना है और कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। साथ ही बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन के बारे में बताया। ये ब्राह्मण जीवन बहुत ही विशेष है, श्रेष्ठ है, महान है और इस जीवन के नेचुरल नेचर बनी रहे, उसके लिए सदा स्मृति रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। और लास्ट में बाबा ने हमें हमारे एम ऑब्जेक्ट के बारे में बताया कि भगवान खुद आकर के आपको राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इसीलिए अपने एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रखो। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। सबसे पहले अपने आप को कर्म करते हुए देखें। कर्म क्षेत्र पर और उसमें भी विशेष जब हम खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं। उस समय अपने आप को देखें। खाना बनाते हुए एक शिव बाबा निराकार पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर दें। हाथों से कर्म कर रहे हैं और बुद्धि की आंख बस बाबा को देख रही है। मन यही महसूस कर रहा है कि बाबा की पवित्र किरणें भोजन में समा रही हैं और ये जो भोजन है ये परम पवित्र भोजन है, शुद्ध भोजन है। इस भोजन को खाने से हर एक आत्मा का मन और चित्त शुद्ध हो जाएगा। ये भोजन नहीं लेकिन ये ईश्वरीय प्रसाद है। ये तन और मन को स्वस्थ रखने की दवाई है। इसका एक एक कणा परमात्म किरणों से शक्तिशाली बन रहा है। जो भी आत्मा इस भोजन को ग्रहण करेगी उसका मन शांत हो जाएगा। और अब अपने को खाना खाने के समय देखें। जो अभ्यास आपको करना है
वो अभी से स्मृति में लेके आए। महसूस करें निराकार बाबा साकार ब्रह्मा के तन में बैठ मेरे साथ मेरे सम्मुख बैठे हैं। बाबा एक एक निवाला उठाकर मुझ आत्मा को भोजन ग्रहण करा रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को उसका बाप खिलाता है, ऐसे प्यारे बाबा भी मुझ आत्मा को ये भोजन ग्रहण करा रहे हैं। बाबा के नैनों से मस्तक से शक्तिशाली किरणें भोजन में समा रही हैं। कभी बाबा मुझे खिला रहे हैं और कभी मैं आत्मा बाबा को खिला रही हूँ। और अभी अपने सामने विष्णु चतुर्भुज को देखें। उनको देखते हुए महसूस करें ये मेरा यादगार है। मैं ही वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ जिसका ये यादगार बना है। मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। विष्णु के एक एक अलंकार को देखें। शंख, चक्र, गदा और कमल। मैं आत्मा जब ज्ञान को औरों को सुनाती हूँ, ये ज्ञान विश्व की आत्माओं तक पहुँचाती हूँ, तो मैं शंख ध्वनि करती हूँ। और इसी ज्ञान को जब मैं खुद को देखती हूँ, खुद का दर्शन करती हूँ, इस ज्ञान की एक एक बात को खुद से लागू करती हूँ। सृष्टि के अंदर अपने पार्ट को देखती हूँ, तो मैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु हूँ। और जब विकारों को ज्ञान के गदा से जीत प्राप्त करती हूँ, तो मैं आत्मा गदाधारी विष्णु हूँ। मन वचन कर्म की पवित्रता को घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन में धारण करती हूँ, तो मैं आत्मा कमल पुष्प समान जीवन जीने वाली विष्णु चतुर्भुज आत्मा हूँ। ये मुझ आत्मा का ही यादगार है, इसलिए अपने इस स्वरूप में
स्थित हो जाएं और खुद को महसूस करें। और अब संगम युग को देखें। संगम युग में इस ब्राह्मण जीवन को देखें। ये ब्राह्मण जीवन बहुत ही विशेष है, खास है, सर्वश्रेष्ठ है। मेरा कर्म भी श्रेष्ठ है, धर्म भी श्रेष्ठ है और मेरा ये ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ जीवन है। सारे कल्प के अंदर मेरा ये ब्राह्मण जीवन विशेष है और इस विशेष जीवन को सदा याद रखना है। जैसे एक राजा का बच्चा कि कभी नहीं भूलता कि मैं राजकुमार हूँ, मैं राजकुमारी हूँ, उसी तरह से मुझे भी ये बात हमेशा याद रखनी है कि मैं विशेष आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। मुझे अपने हर कर्म को विशेष बनाना है। कोई भी कर्म साधारणता में आकर नहीं करना है। अपने इस ब्राह्मण जीवन के लक्ष्य को हमेशा याद रखना है। पढ़ाने वाले बाप को हमेशा याद रखना है और मेरा लक्ष्य यही है, मनुष्य से देव आत्मा बनना, सर्वश्रेष्ठ आत्मा बनना। अपने लक्ष्य को सामने लाएं, देव स्वरूप को सामने लाएं और उसमें समा जाएं। महसूस करें अपने स्वरूप को। ओम शांति।